Good morning, students. This is your science class. Today we are going to discuss new topic, chapter number 15, and this is light. Chapter title is light. Okay, what is light? Do you know what is light and from where do we get light and what is the main purpose of light? Why do we need it? Do you know? It helps us to see the object. किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की हेल्प चाहिए होती है. विदाउट लाइट, सपोज यू आर मूविंग इन अ डार्कनेस, फुल ऑफ डार्कनेस रूम. सपोज यू आर मूविंग इन अ फॉरेस्ट and there is no light, suppose, and what will you feel? If there is no light, what will you feel? You will get struck with trees here and there. जगह 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 आप जो है टकराओगे. Why? Because there is no light. Means light helps us to see the object. In this chapter we will learn how light helps us to see the object. Okay, first of all we will discuss objects. अब objects देखने हैं किस टाइप के होते हैं. There are two types of objects, luminous and non-luminous. What do you mean by luminous objects and what is the meaning of non-luminous objects? Luminous objects means objects that produce their own light. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं. इज देयर एनी एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? यस, वन मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज द सन. ओके, सन, बिकॉज सन जो है उसकी अपनी खुद की लाइट है, वो खुद से प्रोड्यूस करता है. Any other objects are also there that we can say those objects are also luminous. Suppose this tube light, LED lights at your home you see na, these are also luminous objects, but they do not produce their own light. वो अपने आप नहीं करते हैं, उन्हें हम करवाते हैं. वो हमें देते हैं, लाइट ज़रूर देते हैं, बट वो उनकी खुद की नहीं होती है. ठीक है, लेकिन सन जो है वो एक ऐसा नेचुरल सोर्स है दैट प्रोड्यूसेस इट्स ऑन लाइट. वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है. तो मीन्स ल्यूमिनस जो आपको शाइनिंग करते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं. ओके, और नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट जो कि क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स दोज रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट. जो आपको रिफ्लेक्ट करके लाइट दिखाएंगे वो क्या होंगे, नॉन ल्यूमिनस. नॉन ल्यूमिनस में क्या होगा, ह्यूमन बॉडी, हम खुद आ गए, हमारे अंदर से कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है. ऐसा नहीं है कि आप डार्कनेस में खड़े हैं तो किसी को भी नज़र आ जाएंगे कि हाँ यहाँ ये पर्सन खड़ा है. हमारे अंदर, हमारी बॉडी से कोई लाइट नहीं निकल रही है. हम पर लाइट जब ऊपर से गिरती है, रिफ्लेक्ट होती है, तब हम दूसरे पर्सन को दिखाई देते हैं. जैसे सपोज ये ट्यूबलाइट जल रही है, ठीक है, इसकी लाइट मेरी बॉडी पर आकर गिर रही है, यहाँ से मैं रिफ्लेक्ट कर रही है, मेरी बॉडी जो है उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी आइज़ तक, और मेरी आपकी आइज़ तक जब वो लाइट पहुँची तो उससे मैं आपको यहाँ दिखाई दे रही हूँ. इट मीन्स मैं हूँ नॉन ल्यूमिनस, बट ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है इसके हेल्प से मैं आपको यहाँ नज़र आ रही हूँ और आप मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप पर लाइट गिर रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रही है, मेरी आइज़ तक आ रही है, तो मुझे आप दिखाई दे रहे हैं. तो मीन्स लाइट का रोल यही है. और ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस का मीन्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ऑन सन एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन दैम. ऐसे ऑब्जेक्ट जो उनके ऊपर जो लाइट गिरती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? अब लाइट हमने पढ़ा कि लाइट है, तो लाइट क्या चीज़ है? व्हाट इज द लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. मीन्स
we can't say that light is an object. आप जैसे इसे कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये चेयर है, ये मेरे हाथ में है, ये पेन है, तो इनका एक पर्टिकुलर नेम है. लाइट के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये चीज़ है. नो, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक तरह की एनर्जी होती है लाइट. लाइट जो है एक तरह की एनर्जी होती है. कैसे? जैसे आपको भूख लगती है, आपको दौड़ना है, आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी. यू नीड एनर्जी. एंड फ्रॉम वेयर डू यू गेट दैट एनर्जी? फ्रॉम फूड. फूड आप खाते हैं, उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है. योर सेल्स गेट एनर्जी एंड यू कैन डू ईजिली एनी वर्क. ओके, इन दिस सेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी ये एक एनर्जी है जो आपको किस में हेल्प करेगी? फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट. ठीक है, फूड वाली एनर्जी है, आपको खाने में से जो फूड वाली एनर्जी मिली है वो आपको काम करने के लिए एनर्जी मिल रही है उससे. बट लाइट की जो एनर्जी है वो आपको किस में हेल्प करती है? हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट. हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट. मीन्स लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी कैन ओनली फील. एक एनर्जी है जो कि आप सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज लाइट ट्रेवल्स एज वेव्स. वेव्स, लाइट जो है वेव के फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करती है. ठीक है, लाइट जो है किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है. यू हैव सीन द स्टिल वाटर इन अ पॉन्ड. आपने स्टिल वाटर मीन्स ठहरा हुआ पानी आपने देखा होगा. देखा है आप सभी ने? देखा होगा कहीं भी पानी जमा हो जाता है, एकदम शांत स्टिल है. अगर आप उसमें कोई पत्थर ड्रॉप करेंगे, एकदम ठहरा हुआ पानी, और आपने अचानक से उसमें पत्थर डाला जोर से, क्या होगा उसमें? उसमें क्या होगी? वेव्स बनेगी. पानी जो है वो इधर उधर फैलता हुआ, वेव्स के रूप में फैलता हुआ दिखाई देगा. वो जो फॉर्म बनती है इसे बोलते हैं वेव्स. तो लाइट जो है वो इसी फॉर्म में होती है. इसी फॉर्म में लाइट होती है. नेक्स्ट इज लाइट डजंट नीड एनी मीडियम. लाइट डजंट नीड एनी मीडियम. व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम? मीडियम यानी किसी सोर्स ऑफ हेल्प. सोर्स ऑफ हेल्प यानी लाइट को हम तक पहुंचने में, कहीं भी किसी कॉर्नर में पहुंचने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है. मीडियम मीन्स कोई एयर या वाटर, इसके थ्रू नहीं. अब हम वी कैन सी दैट वी गेट लाइट फ्रॉम सन. अब सन से यहाँ तक आने के लिए लाइट को क्या किसी मीडियम की हेल्प चाहिए? कोई ऐसा है कि जब हवा चल रही है तभी लाइट आप तक पहुँचेगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी? बारिश है तभी लाइट आपको मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है. इट मीन्स लाइट डजंट नीड एनी मीडियम. लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए. इसीलिए आपने देखा है कि स्पेस में जहाँ एयर और वाटर नहीं है फिर भी वहाँ सन तो है ना, लाइट तो है ही. तो यानी वहाँ से अर्थ तक आने के लिए लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. वैक्यूम के अंदर जो है वैक्यूम में भी जो लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, वैक्यूम के थ्रू भी आ सकती है. स्पीड इन वैक्यूम, अब जो लाइट है वो सन से आप तक आ रही है, वो उसकी कोई पर्टिकुलर स्पीड भी होगी, और मीडियम तो है नहीं, तो स्पीड क्या है उसकी? स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से लाइट जो है सन से और हम तक पहुंचती है. मीन्स स्पीड ऑफ लाइट in the vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट. तो यहाँ आपने क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी? फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट एक तरह की एनर्जी है जिसे आप फील कर सकते हैं, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. सेकेंड इज ट्रेवल्स एज वेव्स. लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं. थर्ड इज लाइट डजंट नीड एनी मीडियम. लाइट को किसी भी मीडियम या किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है मूव करने के लिए. एंड लास्ट वन इज स्पीड इन द वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है. अब चलिए अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन इन द मिरर. अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की. व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? अब रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है? रिफ्लेक्शन मीन्स
when light falling on a object and comes back from that object, this is called reflection. अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिर रही है और फिर वहीं से उसी एंगल से वापस आपके आइज़ तक आ रही है, इट मीन्स वो क्या बना रही है, एक इमेज बना रही है. उस इमेज को आप किसी स्क्रीन पर ले रहे हैं तो वो आपका रिफ्लेक्शन हो गया. ठीक है, आपने देखा, आप मिरर में देखते हैं आप मिरर में आपको सेम अपने जैसा ही सामने नज़र आता है, तो वो क्या है, क्या आप वहीं पहुंच गए? नो, दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन. वो आपकी रिफ्लेक्शन है जो आपको सामने नज़र आ रही है, मिरर में नज़र आ रही है, वो आपकी रिफ्लेक्शन है. अब मिरर के टाइप हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज प्लेन मिरर. फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर. प्लेन मिरर, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन मिरर? जो हम अपने घर में मिरर्स यूज़ करते हैं, जिनकी वन साइड पर आपको दिखाई देता है, अदर साइड जो है पीछे बैक साइड पर आपने देखा होगा एक पेंट सा किया होता है, कोटेड होती है. देखा है आपने अपने घर में मिरर देखा है? सामने की साइड से तो आपको अपना चेहरा नज़र आता है, कभी उस बैक साइड से देखना उस मिरर को, पीछे उस पर कोट किया होता है, पॉलिश की हुई होती है. वो क्यों करते हैं उस पॉलिश को, क्या ज़रूरी है? इससे पहले हम पढ़ेंगे कि मिरर जो है वो, ये रिफ्लेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. ओपेक, दिस इज ओपेक, OPAQUE, ओपेक. अब ट्रांसपेरेंट का मीन्स क्या होता है कि व्हेन लाइट्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स इट. ट्रांसपेरेंट मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरी और वहीं से पास हो गई, उसमें से पास हो गई. ट्रांसपेरेंट मीन्स आर पार हो जाना किसी चीज़ के. ओके. ट्रांसल्यूसेंट मीन्स जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर आ रही है, कुछ पार्ट उसने ऑब्जॉर्व किया और कुछ को रिफ्लेक्ट किया. ओपेक मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट आ रही है और वहाँ उसने पूरा का पूरा उसको जैसी आई उसे वहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया. पूरा ऑब्जेक्ट जो है उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं. ठीक है. ट्रांसपेरेंट, लेट द लाइट पास थ्रू इट. ट्रांसल्यूसेंट, थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब होता है और बाकी रिफ्लेक्ट हो जाता है. ओपेक में कंप्लीटली जो लाइट आपके ऑब्जेक्ट पर आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो गई है. ओके, रिफ्लेक्ट हो रही है, पूरी जो लाइट उस पर आई वो पूरी रिफ्लेक्ट हो गई है. आप अपने वाटर में अपनी इमेज देखते हैं, आप जैसे हैं वाटर में भी नज़र आता है, मीन्स उसमें ट्रांसपेरेंट इमेज बन रही है. ओपेक का मीन्स है, ओपेक ऑब्जेक्ट में हमारा मिरर आता है. मिरर पर जब लाइट आ रही है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, क्योंकि ये कैसा है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है. लाइट जब इस पर आ रही है यहाँ से वो वापस रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पर आ गई, आइज़ ने फिर वापस वहाँ से भेजी. तो वो जो आपने अपनी इमेज है, जो अगर आप पर आ रही है तो आपको अपनी इमेज उसमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी, या किसी और ऑब्जेक्ट पर देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा. मिरर के सामने जो भी चीज़ है उस पर लाइट आई है, वहाँ से वो मिरर पर रिफ्लेक्ट हुई, मिरर से फिर वो बाउंस बैक हुई, वापस वहाँ से आई तो आपकी आइज़ तक या उस ऑब्जेक्ट तक आई, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है उस मिरर में दिखाई देगी. तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है आपको ऑब्जेक्ट्स जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, उसमें दिखाई देते हैं. तो प्लेन मिरर यही होता है. प्लेन मिरर में आपको ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आते हैं. इसका हम एक एग्जांपल लेंगे, एक थोड़ा सा एक्टिविटी कह सकते हैं कि एक हमने इसमें प्रॉपर्टी में पढ़ा था, लाइट मूव्स इन अ, लाइट ट्रेवल्स इन straight line. Light travels in straight line. Yes, light travels in a straight line. लाइट जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. कैसे ट्रैवल करती है? आप एक डार्क रूम में बंद हैं और वहाँ से सिर्फ एक छोटा सा होल नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और आपको
सनलाइट जो है वहाँ से आती हुई नज़र आएगी। तो कैसे आएगी वो सनलाइट? एकदम स्ट्रेट लाइन में वहाँ से मूव, मतलब उस डार्क रूम में जहाँ से भी स्पेस मिला लाइट को वहीं से ही ट्रैवल करना स्टार्ट हुई और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है जो मूव करेगी। अब आप बोलोगे कि मैडम अभी आप बोल रहे हो कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और अभी इससे पहले आपने बोला था, क्या बताया था कि लाइट ट्रैवल्स इन वेव्स। वेव्स में तो आती हैं लेकिन वो वेव्स जो है वो सीधी लाइन के इसी तरह से चलते हैं, स्ट्रेट चलते हैं। ये नहीं है कि वेव जाता हुआ एक इधर गया एक इधर गया, यानी यूँ डिस्पर्स नहीं हुआ, वो एक ही लाइन में एक ही फॉर्म में चलते जाती हैं। तो वेव्स की फॉर्म में चलती हैं लाइट की रेज, बट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो डार्क रूम में आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी कि हम 3 जो है कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे, 3 कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे। इन तीनों कार्डबोर्ड को एक ही लाइन में रखेंगे और इनके बीच में एक होल रखेंगे। होल जो है इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। अरे यार, These are 3 पेपर बोर्ड। ठीक है, ये हम जो अभी स्ट्रेट लाइन वाली बात हमने डिस्कस की है उसको प्रूफ करेंगे। ये 3 पेपर बोर्ड हैं ये, जिनके बीच में हमने होल किया है और इनको एक ही लाइन में अरेंज कर दिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ एक कैंडल रखी है। कहाँ रखी है कैंडल? कैंडल हमने रखी है जो इन तीनों पेपर बोर्ड हैं इनके बिल्कुल सामने। अब हमने यहाँ से जो है इसे देखना शुरू किया। ये आपकी आई है, आपने इस होल से देखा। तो जब आप इस होल पर अपनी आई लगा रहे हैं तो ये होल इस होल के बिल्कुल डायरेक्ट सामने है, ये वाला होल इसके सामने है और ये होल डायरेक्ट कैंडल के सामने है। तो यानी यहाँ से जो ये कैंडल की लाइट है ये यहाँ से मूव करेगी, यहाँ मूव करेगी और यहाँ मूव करेगी और आपकी आइज़ तक पहुँच जाएगी। क्यों पहुँच जाएगी? क्योंकि इन्हें एक स्ट्रेट लाइन का पाथ मिल गया है। लाइट को मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए एक स्ट्रेट पाथ मिल गया है, जगह मिल गई है, रास्ता मिल गया है, यहाँ से निकलकर यहाँ तक पहुँच गई है और आपको कैंडल जो है वो जलती हुई दिखाई देगी। अब अगर ऐसे में बीच में हम क्या करें कि इस बोर्ड को थोड़ा सा मैं उठाकर मूव कर दूं और यहाँ रख दूं। ठीक है, जो बीच वाला पेपर बोर्ड था, जो कार्ड बोर्ड था, पहले मैंने इनको तीनों को अरेंज किया, एकदम पैरेलल थे, ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे। तो लाइट डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में आई और आपकी आइज़ तक पहुंची। अब क्या किया मैंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में, मैंने ये जो बीच वाला पेपर बोर्ड था, कार्डबोर्ड था, इसको थोड़ा सा मूव करवाया, अपसाइड मूव किया हमने इसे, कि ये जो हॉल है वो एकदम सामने नज़र नहीं आए। तो क्या अब मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे कैंडल जलती हुई दिखाई देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? बिकॉज लाइट जो कैंडल तो वहीं जल रही है, सेम कैंडल है वहीं जल रही है। इस हॉल से लाइट यहाँ आई, यहाँ आने के बाद जो है इसका पाथ जो है वो ब्रेक हो गया, यहाँ से रास्ता ब्रेक हो, क्योंकि यहाँ हॉल नहीं है, पेपर बोर्ड है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, वापस यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, यहाँ से वापस मूव कर गई, इस हॉल तक तो पहुँची ही नहीं। अगर इस हॉल तक होती तब भी हमें नहीं नज़र आती, फिर ये वाला हॉल नीचे रह गया। मीन्स यानी कि हमने इसका लाइट का जो स्ट्रेट पाथ था वो ब्रेक कर दिया है। और जो लाइट की प्रॉपर्टी थी लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही है, इसलिए हमें वो लाइट जो है यहाँ से यहाँ नज़र नहीं आएगी, उसका पाथ ब्रेक हो गया। यहाँ से यहाँ तक तो पहुँची लेकिन यहाँ हॉल नहीं था, उसको आगे रास्ता ही नहीं नज़र आया, यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई।
तो आपको कैंडल नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये प्रूफ मिलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ओके, क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। वन मोर थिंग, रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। अब रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर में हम पढ़ रहे थे कि रिफ्लेक्शन बन रहा है। अब वो कैसा बन रहा है, इसकी कुछ इमेजेस का क्या होगा कि प्लेन मिरर में इमेजेस जो है वो होती हैं इरेक्ट एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल। ये कुछ मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं, पहले इनको समझ लेते हैं क्या मीनिंग होता है। इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स बिल्कुल सीधी। प्लेन मिरर में जो भी रिफ्लेक्शन बनती है, जो इमेज बनती है, वो इरेक्ट होती है। आपने देखा है, आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप सीधे ही नज़र आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप इस तरह से खड़े हैं और आपकी टांगें ऊपर नज़र आ रही है और सर नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो जैसे आप खड़े हैं मिरर में भी आप वैसे ही नज़र आ रहे हैं, सीधे नज़र आ रहे हैं। मीन्स प्लेन मिरर जो होता है वो इमेज कैसी बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है। इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है वो मिरर में उतना ही बड़ा आपको नज़र आ रहा है। आप अगर मिरर के आगे इतना खड़ा होते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ मिरर में मुझे अपना फेस दिखाई दे, तो सिर्फ फेस जितना आप पास क्लोज जाकर खड़े हो जाओगे तो फेस नज़र आएगा। आप चाहोगे कि मिरर में मैं पूरा नज़र आऊँ, आप थोड़ा डिस्टेंस पर जाएंगे तो जितनी डिस्टेंस पर आप हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका साइज हो जाएगा। तो यानी ऑब्जेक्ट के इक्वल ही बनता है। जैसा ऑब्जेक्ट आप मिरर के सामने रखते हैं प्लेन मिरर में, तो ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखाई देता है। एंड थर्ड इज़ वर्चुअल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? वर्चुअल मीन्स इमेज दैट इज़ नॉट रियल। जो रियल नहीं होता है उसे बोलते हैं वर्चुअल। यू कैन से फेक। अब आप कहोगे कि मिरर में तो फेक हो ही नहीं सकता, रियल ही तो है, हम जैसे दिख रहे हैं वैसे ही आगे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, वो आपकी इमेज है, बट वो वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो मिरर में वो राइट नज़र आ रहा है। आता है या नहीं आता है? आता है ना, क्योंकि अगर वो वर्चुअल ना हो के रियल इमेज बनाता तो मैं मिरर में ऐसे खड़ी हो रही हूँ तो मिरर में भी मेरी इमेज ऐसे ही खड़ी होनी चाहिए, मतलब मेरा बैक साइड दिखाई देना चाहिए मिरर में तो, पर वो मुझे फ्रंट दिखाई दे रहा है। मैं अपना राइट हैंड उठा रही हूँ तो मिरर में मेरा इस तरह से, मिरर में ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, मेरा रिफ्लेक्शन इस तरह से हो रहा है। तो जो मेरा इस साइड राइट हैंड था मिरर में आते ही वो मेरा ये वाला हो गया हैंड, तो इस साइड तो लेफ्ट होता है। अब वो यहाँ से सामने से देखेंगे तो लेफ्ट साइड नज़र आ रहा है ना, कि मैं अपना राइट उठा रही हूँ, आप अपना राइट उठाएं ज़रा, आपका राइट हैंड, तो मेरा तो इस साइड आ रहा है, आपका उस साइड आ रहा है, तो मैं यहाँ से देखूँगी तो वो तो लेफ्ट साइड हुआ ना। तो यानी कि मिरर में सेम सिचुएशन होती है। बाकी सब ठीक है कि जो रिफ्लेक्शन है वो इरेक्ट है, सेम इन द साइज़ है, बट वर्चुअल इसीलिए है कि उसमें जो है साइड्स का थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, कि जो राइट है वो लेफ़्ट नज़र आता है, जो लेफ़्ट है वो राइट हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लेन मिरर में इमेजेस जो है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल मीन्स इमेज दैट इज़ नॉट रियल, जो रियल नहीं है वो वर्चुअल है। तो ये इसलिए अब प्लेन मिरर में अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन बन रहा है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरह का रिफ्लेक्शन बनता है, तो आप बोलेंगे इरेक्ट बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है कि जैसे ऑब्जेक्ट रखा है वैसा ही रिफ्लेक्शन आएगा। इक्वल टू ऑब्जेक्ट या सेम इन द साइज़, साइज़ जितना है ऑब्जेक्ट का उतना ही आपको मिरर में नज़र आ रहा है। बस अलग डिफरेंट बात क्या है कि वर्चुअल होता है, यानी वर्चुअल मीन्स रियल नहीं होता है, थोड़ा सा साइड्स चेंजेस हो जाते हैं, राइट लेफ़्ट बन जाता है, लेफ़्ट राइट हो जाता है। तो ये था आपका प्लेन मिरर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर। वो तो थे प्लेन मिरर जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्फेरिकल और प्लेन मिरर, सॉरी स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर। व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्यों, किस लिए इन मिरर्स को बनाया गया, कहाँ ज़रूरत पड़ी है?
स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर की। प्लेन मिरर से भी काम चल सकता था। इनको लाने की क्या ज़रूरत थी? इनको लाने की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्लेन मिरर में इमेज जो है वो वर्चुअल होती हैं वर्चुअल होती है इमेज, यानी कि राइट जो है वो लेफ़्ट में और लेफ़्ट जो है वो राइट में नज़र आता है। तो सपोज़ आपने देखा, आपने व्हीकल्स हैं घर में, व्हीकल्स में भी मिरर लगे हुए हैं। अगर वही मिरर प्लेन मिरर सेम हो व्हीकल में, तो क्या पॉसिबल है हम ड्राइव कर पाएंगे? एक्सीडेंट्स केस बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि आप मिरर में देखोगे कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो राइट में आ रही है, आप समझोगे राइट से आ रही है, जबकि वो मिरर कैसा प्लेन मिरर है तो वो राइट वाला लेफ़्ट में दिखाएगा, तो आप कहाँ टर्न करोगे? तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए मिरर बने स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स या कर्व्ड मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स, कर्व्ड मिरर्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। इनमें आता है एक कॉनकेव एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर आपने बहुत बार देखा होगा, आपके घर में खाने के लिए स्पून है, आप उसमें देखते हैं, खेल खेल में देखते हैं ना, आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? हाँ, जब हम फ्रंट साइड से देखते हैं ना, जो ये स्पून का ये वाला गहरे वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा जो है, इसमें तो हमारी इमेज कैसी नज़र आ रही है? हमें उल्टा घूमा हुआ नज़र आ रहा है। जो ये बहुत डिफिकल्ट है। ये स्पून है, स्पून का ये वाला पार्ट जो है केव, इसका नाम कौन केव रखा ना, केव। केव मीन्स गुफा। ये जो गुफा जैसा गहरा वाला पार्ट है ये कॉनकेव है, और जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब ये जो स्पून का ये वाला पार्ट जो है गहराई वाला, इसमें हम देखते हैं खुद को तो हमारी इमेज उल्टी बनती है। ठीक है, आज जाकर नोटिस करना, अगर नहीं किया है तो आपने स्पून में अपना चेहरा देखना, आपको उल्टा दिखाई देगा, फेस पूरा ही टर्न कर जाएगा, इन्वर्ट होगा। और बैक साइड से देखोगे आप स्पून के तो आपकी इमेज बिल्कुल जैसे हैं वैसे नज़र आएगी। चेंज क्या आएगा कि वो साइज़ जो है उसका थोड़ा लार्ज हो जाएगा। स्पून के बैक साइड से आप अपनी इमेज को देखोगे ना, बड़ा सा फेस नज़र आएगा, होगा वही सीधा ही होगा, लेकिन अंदर की साइड से क्या होता है? उल्टा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि इमेज जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ से पड़ता है? वो यहाँ पड़ता है। लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। ये पार्ट जो है, बाहर का पार्ट जो है, ये कोटेड होता है। ठीक है, ये पार्ट जो है कोटेड होता है, यहाँ कोट किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। तो यानी जो लाइट जो है ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ रही है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये है कॉनकेव मिरर। और इसमें क्या होता है? प्रोड्यूसेस स्मॉलर, बिगर एंड इन्वर्टेड इमेज अकॉर्डिंग डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस मीन्स कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी भी डिस्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसमें इमेज बनती है। स्मॉलर, डिस्टेंस ज़्यादा है, स्मॉलर हो जाएगी इमेज। बिगर, डिस्टेंस कम करते जाओ, इमेज बड़ी होती जाएगी। इन्वर्टेड, अभी मैंने बताया जैसे आप स्पून में देखते हैं आपको अपना चेहरा उल्टा नज़र आता है, तो वो इसी वजह से आता है क्योंकि स्पून का वो वाला पार्ट क्या है? कॉनकेव पार्ट है, और कॉनकेव में इमेज जो है वो उल्टी बन जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग इमेज हमारी लार्ज एंड स्मॉल हो जाएगी। लार्ज डिस्टेंस, स्मॉल वर्चुअल इमेज। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा करते जाएंगे हम, यानी कॉनकेव मिरर को आप अपने आप से जितना दूर लेते जाएंगे, आपकी इमेज कैसी बनती जाएगी? उतनी ही स्मॉल होती जाएगी और वर्चुअल होती जाएगी। वर्चुअल मीन्स अभी बताया आपको, वर्चुअल मीन्स दैट इज़ नॉट रियल, जो रियल नहीं है वो वर्चुअल इमेज होती हैं। तो इनका यूजेस आप कहाँ कर लेते हैं? कॉनकेव मिरर्स का यूजेस आप कहाँ करते हैं? मोस्टली जो है, अब आपने देखा इसका इमेज जो है इसमें स्मॉलर और बिगर बनती है,
स्मॉलर एंड बिगर बनती है, और वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। जितनी डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे इमेज उतनी छोटी है, डिस्टेंस जितनी कम करोगे इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी। प्लस इन्वर्टेड होती है, उल्टा इमेज दिखाती है ये। तो ये यूज़ होते हैं मोस्टली ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, कान के, गले के और नोज़ के। ये जो ईएनटी डॉक्टर्स जो होते हैं, ईएनटी डॉक्टर्स जो हैं वो इन मिरर्स का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? ताकि वो मतलब उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिस पे वो उनको यूज़ लगाते हैं और हमारे पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो उसमें इमेज उनको शो हो जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स का मीन्स था, कॉनकेव था, जो केव वाला पार्ट है वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा कि जो केव वाला पार्ट है वो कोटेड है, केव पार्ट जो है वो कोटेड है, और इमेज कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है इमेज इस साइड से। और इसमें चेंजेस क्या आते हैं कि प्रोड्यूसेस इरेक्ट एंड स्मॉल इमेजेस। ये क्या करती हैं? छोटी इमेज बनाती हैं। अभी आपने खुद नहीं कहा कि जब हम उसमें देखते हैं स्पून में तो हमारी इमेज कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी और सीधी नज़र आएगी। वर्चुअल इमेज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, और जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वो जो है, जो आपने जिस पर आप इमेज लेना चाहते हैं उस स्क्रीन से भी बाहर निकलकर पीछे तक फैली हुई इमेज दिखाई देगी, और उस टाइम जाकर वो इमेज कैसी हो जाएगी? वर्चुअल इमेज जो है कन्वर्ट हो जाएगी, वर्चुअल इमेज में हो जाएगी, यानी वो रियल नहीं रहेगी। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब ये जो है कॉनकेव जो है ये एक तरह का डाइवर्जिंग ऑब्जेक्ट होता है, डाइवर्जिंग मिरर भी हम इसे कह सकते हैं, डाइवर्जिंग। यस, कॉनकेव में जो है रिफ्लेक्शन जो है, सॉरी इसमें होगा कन्वर्जिंग, और इसमें होगा डाइवर्जिंग। इसमें सर हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होती है। डाइवर्जिंग एंड हैंड राइटिंग की आ रही थी, वो बार बार स्पेलिंग फैल रही थी। डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। अब यहाँ इन मिरर में जो रिफ्लेक्शन है, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग, क्या मीनिंग होता है? पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे कि क्या मीनिंग है डाइवर्जिंग का और कन्वर्जिंग का। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन से मिरर में डाइवर्जिंग होता है और कौन से मिरर में कन्वर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग मीन्स होता है जो लाइट आप ऑब्जेक्ट पर डाल रहे हैं उनको स्प्रेड कर देना, फैला देना। ठीक है, जितनी लाइट आ रही है उसको फैला देना, वो हो गया डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मीन्स होता है जो लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको सबको समेट कर एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर रखना, तो वो होता है कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का यूज़ कहाँ करेंगे हम इनका? तो देखो, जहाँ आपको लाइट फैलाकर यूज़ करनी है वो डाइवर्जिंग का काम होगा, वो मिरर। और कन्वर्जिंग जहाँ आपको एक ही स्ट्रेट लाइन में चाहिए, तो कहाँ चाहिए स्ट्रेट लाइन में? जो आप अपने व्हीकल्स में हेडलाइट्स यूज़ कर रहे हैं, हेडलाइट्स यूज़ होती है ना जो व्हीकल्स में, उसमें क्या चाहिए आपको? उसमें हमें कन्वर्जिंग रिफ्लेक्शन चाहिए, कन्वर्जिंग लाइट चाहिए उसमें। उसमें ऐसा तो नहीं है कि हेडलाइट में आप ऐसी डाइवर्जिंग हो कि लाइट सब जगह स्प्रेड हो जाए, तो फिर उससे क्या होगा? उससे जो आप स्ट्रेट पाथ जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप सामने का रास्ता रोड पर आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ उतना ही एरिया देखना है। अगर वो डाइवर्जिंग लाइट हुई तो डाइवर्जिंग से क्या होगा? वो स्प्रेड हो जाएगा। तो जितनी डिस्टेंस पर आपको देखना है वो उतनी डिस्टेंस तक लाइट नहीं जाएगी क्योंकि वो फैल चुकी है। और अगर कन्वर्जिंग होगी, समेट कर एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जाएगी, तो आपको जो है रोड पर दूर तक का सीन दिखाई देगा कि व्हीकल कोई नज़र आ रहा है तो ठीक है, व्हीकल्स आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपको कन्वर्जिंग लाइट में दिखाई देगा। तो मीन्स जो हम अपने
व्हीकल्स में यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं, जो लाइन सारी लाइट्स को एक बीम की तरह इकट्ठा कर कर और बीम की तरह चलाते हैं, कन्वर्स करके एक ही स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स। अब हम इनका पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ concave and convex mirrors. First is used by ENT doctors and dentist. ENT doctors और dentist जो है वो concave mirror का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स। हेडलाइट्स में आपको कन्वर्जिंग लाइट चाहिए, टॉर्च में भी आपको कन्वर्जिंग लाइट चाहिए, तो आपको कौन सा मिरर यूज़ करना होगा, कॉनकेव मिरर यूज़ होगा। मींस जो आपकी व्हीकल्स की हेडलाइट्स है उनके अंदर आप कौन सी लाइट देखे हैं, कौन सा मिरर होता है, ये होते हैं कॉनकेव मिरर। ये दोनों हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मीन्स ईएनटी डॉक्टर्स, डेंटिस्ट प्लस टॉर्चेस और हेडलाइट्स, इनमें कौन से मिरर यूज़ होते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज रियर व्यू सन ग्लासेस टेलीस्कोप्स। इनमें कौन से मिरर्स यूज़ होते हैं, ये होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स जो कि डाइवर्जिंग होते हैं, जो कि लाइट को स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं। अब देखो सन ग्लासेस है, इसमें डाइवर्जिंग कहाँ रोल आ रहा है, डाइवर्जिंग का। आप सन ग्लासेस क्यों पहनते हैं, डायरेक्ट सन की जो डायरेक्ट लाइट आ रही है उससे अपनी आइज़ को सेव करने के लिए। अगर वो डाइवर्जिंग नहीं होंगे, अगर वो कन्वर्जिंग होंगे तो क्या करेंगे, वो सन ग्लासेस सन की जो लाइट आ रही है उसको कन्वर्स करके एक बीम के फॉर्म में डायरेक्ट आपकी आइज़ में भेजेंगे एंड दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कन्वर्जिंग चाहिए, डाइवर्जिंग चाहिए। जैसे कि सनलाइट जो है सन ग्लासेस पर आ रही है वो डाइवर्ज हो जाए, वो फैल जाए इधर उधर और हमारी आइज़ को नुकसान ना पहुंचाए, हार्म ना करे। तो इसलिए सन ग्लासेस में जो मिरर यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं जो लाइट को स्प्रेड करते हैं। कॉन्केव मिरर्स होते हैं कन्वर्जिंग, जो लाइट्स को एक बीम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एक ही स्ट्रेट पाथ में लाइट को भेजते हैं, इसलिए ये होते हैं कॉन्केव मिरर्स होते हैं। अब आपने देखा होगा रियर व्यूज़, आपने अपने व्हीकल्स में देखे हैं, साइड मिरर्स देखे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, ये साइड मिरर जो है ये क्या रोल करता है, ये आपको जितने डिस्टेंस पे कोई दूसरा व्हीकल है उसकी पूरी इमेज दिखाते हैं। पूरी इमेज जो है वो छोटे से मिरर में शो करते हैं। छोटा सा मिरर है उसमें लॉन्ग डिस्टेंस की मिरर जो है इमेज जो है वो एक्चुअली होगी, रियल इमेज बनती है, वो रियल इमेज है। मीन्स जिस साइड में व्हीकल आ रहे हैं उसी साइड में वो शो करता है। और इसमें क्या होता है कि इमेज जो है वो स्मॉलर होती है। इमेज कैसी बनती है, स्मॉल बनती है, लेकिन होती पूरे एरिया की है। पूरे लॉन्ग डिस्टेंस की इमेज जो है स्मॉल फॉर्म में उस मिरर में दिखाई देती है। इसलिए इसमें रियर व्यूज़ में, सन ग्लासेस में एंड टेलीस्कोप्स में जो है कौन से मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं। एंड ये क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं। ये फैल कर डाइवर्ज करके पूरे ऑब्जेक्ट्स का रिफ्लेक्शन जो है आपके मिरर में शो कर देते हैं। ये कन्वर्जिंग होते हैं, जो सारा जो है लाइट को एक बीम के फॉर्म में कन्वर्स करके एक स्ट्रेट पाथ में मूव करवाते हैं। ये कॉन्केव मिरर होते हैं।